हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब टिप टॉप होंगे, टकाटक हो सब लोग। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा दुर्ग है। महाराणा कुंभा जी ने अपनी पत्नी की जो नाम था उसी के नाम पे बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आज अपन बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा दुर्ग है। और ये दुर्ग क्या है कि दुर्ग बनाया गया था, एक दूसरा दुर्ग था मछेंद्रगढ़ दुर्ग। अशोक सेकंड का पुत्र था संप्रति, उसने एक गढ़ बनाया था मछेंद्रगढ़ दुर्ग। उस दुर्ग के जो खंडर थे उन्हीं खंडरों पर कुंभा जी ने मंडल की देखरेख में एक दुर्ग का निर्माण किया और दुर्ग का नाम रखा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आज उसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं अपन। अब तो देखिए दोस्तों, ये पीछे जो पिक आ रही है ये मैं देख लेता हूं, अभी आपको बताता हूं। देखो ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो अभी आपने जो पिक देख रहे हो काफी सुंदर पिक है, ऐसा ही है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये देखो चारों तरफ इसके हरियाली है और हरियाली में कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस कुंभलगढ़ दुर्ग को दिखाया गया है। और मेरा मकसद है कि आपको पढ़ाने से पहले ये जो दुर्ग है इसकी पूरी सैर कराना मेरा मकसद है दोस्तों। आपको है ना पहले पूरे कुंभलगढ़ दुर्ग की सैर कराई जाएगी, आपको हर वो पिक दिखाई जाएगी जो है ना इस कुंभलगढ़ दुर्ग की इंपॉर्टेंट पिक है। इंपॉर्टेंट मतलब जिससे बातें पूछी जाती है वो सारी फोटोज में आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों देखिएगा, ये जो फोटो आ रही है ये है कुंभलगढ़ दुर्ग की। काफी हरियाली है चारों तरफ और ये जरगा पहाड़ी पर है, इसलिए इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं। जरगा पहाड़ी पर होने के कारण ये काफी मस्त दिखाई देता है। तो दोस्तों ये पिक आ गई, इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरी पिक की। दोस्तों ये पिक आ गई अपनी किसकी, ये पिक है अपने इसकी बादल महल की। ये क्या है कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर एक और दुर्ग है जिसको हम लघु दुर्ग कहते हैं। और उस लघु दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़ दुर्ग है। ये लघु दुर्ग है और लघु दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़ दुर्ग है। और कटारगढ़ दुर्ग में ये है बादल महल। तो ये जो पिक आ रही है ये बादल महल की पिक है। और ये बादल महल कौन सा है, जो सफेद सफेद दिख रहा है ना कोने में, ये सफेद सफेद कोने में दिख रहा है ये वाला ना, ये सफेद सफेद जो कोने में दिख रहा है ये है बादल महल। आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि इसका नाम बादल महल क्यों पड़ा। तो भाई इसका नाम बादल महल इसीलिए पड़ा, अभी भी आपको दिख रहा है कि ये बादलों से बिल्कुल लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ये बादलों के अंदर ही दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बादल महल पड़ा। और इस बादल महल की क्या खास बात है, इसी बादल महल में जो कुंभा जी है उनका निवास स्थान है। दूसरी बात, इसी बादल महल में जो एक इंपोर्टेंट शासक है राणा सांगा संग्राम सिंह जिसको हम बोलते हैं, उसका जन्म हुआ था इसी बादल महल में। दूसरा अपना एक इंपोर्टेंट शासक है जिसको आप सभी जानते हो, उसके नाम से आप उसको सल्यूट करते हो, उसका नाम है महाराणा प्रताप। उस वीर योद्धा का जन्म भी इसी बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको दूसरी पिक दिखा रहा हूं, वो है कौन सी, ये दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार आ गई। इस दुर्ग के ये जो पिक दिख रही है ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। और इस दुर्ग की दीवार के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो दीवार है ना ये लगभग इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर से है ना लगभग 4 घोड़े एक साथ चल सकते, इतनी चौड़ी इस दीवार को बताया गया है। और दूसरी बात, इस दीवार की लंबाई है ना 36 किलोमीटर है, 35.8 है फैक्ट।
और इसको लगभग अपन 36 किलोमीटर मानते हैं। ये इस दुर्ग की जो दीवार है ये चाइना के बाद भारत की सबसे महान दीवार इसको बोला जाता है। और ये दीवार क्या है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग के जो दीवार थी उस दीवार के बाहर एक और दीवार बनाई गई थी और उस दीवार के बीच में रखा गया था क्या, मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर, जिससे कि जो बाहर से आक्रमणकारी आए वो गोला बारूद छोड़े तो वो इस दीवार में धसकर, इस मिट्टी में धसकर रह जाए। ठीक है दोस्तों, ये जो पिक अभी आपके सामने आई है वो है कौन सी, ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के जो दीवार है उसकी जो बुर्ज है ये वाले हैं। ये गोल गोल जो बुर्ज दिख रहे हैं ये इतने शक्तिशाली है कि बाहर का व्यक्ति इस कुंभलगढ़ दुर्ग में आ नहीं सकता है, आक्रमण कर तो लेगा लेकिन अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल है इन बुर्जों के कारण। दूसरी अपन पिक आपको दिखाते हैं, ये जो पिक आई है ये अपने बादल महल की है दोस्तों। बादल महल को थोड़ा सा नजदीक से दिखाया गया है, ये बादल महल की है। उसके बाद में अपन दूसरी पिक दिखाता हूं मैं आपको। ये दूसरी पिक फिर से दोस्तों बादल महल की आ गई। यार बादल महल की पिक ज्यादा आ रही दोस्तों, क्या है कि बादल महल दिखने में काफी सुंदर है ना, इसीलिए। और ये क्या थोड़ी सी टेक्निक प्रॉब्लम भी है कि ये मोबाइल से क्या दोस्तों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा कैमरा, तो इसीलिए क्या है बार बार आ गई इसकी। तो ये थोड़ा सा नजदीक से देखने पर अपना बादल महल इस प्रकार का दिखाई देता है। दूसरी बात, ये जो पिक आई है अभी आपके सामने, ये पिक है दोस्तों, ये जो पिक है ना ये ऊपर से देखने पर, ये जो अपने ऊपर से देखते हैं ना कटारगढ़ दुर्ग को, तो ऊपर से देखने पर कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों देखो इस प्रकार का सेम दिखाई देता है, काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है ऊपर से देखने पर कटारगढ़ दुर्ग। ये बादल महल है, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर है ना बादल महल, तो ये ऊपर से दिखाई देने पर सबसे ऊपर क्या आता है, बादल महल ही आता है। तो बादल महल ये दिखाई दे रहा है। इसी कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये दूसरी पिक आ गई कौन सी, ये पिक आ गई देखो दोस्तों, ये दीवार है और हरियाली में है चारों तरफ से, तो इसकी हरियाली के कारण देखो कितनी ब्यूटीफुल ये दीवार लग रही है, काफी मस्त। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जरगा पहाड़ी पर होने के कारण चारों तरफ इसकी हरियाली है। ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, आप कभी जाना मजा आ जाएगा आपको। दूसरी इसमें एक और खास बात है दोस्तों, ये जो पिक आ गई है आपके सामने, ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर है इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग जो कि है उसमें नीलकंठ मंदिर है। ये नीलकंठ मंदिर देखिएगा दोस्तों बहुत पुराना मंदिर है, कुंभा जी ने बनाया था, काफी मस्त मंदिर है। ये जो दुर्ग है अपना, इस दुर्ग में ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है ना, इस मंदिर के बारे में ये कहा गया है किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कि ये जो मंदिर बनाया गया है ना ये यूनानी शैली में बनाया गया है। किसने कहा, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा इस मंदिर के बारे में कि ये ना यूनानी शैली का है। दूसरा यहां पर एक और मंदिर है जो कि आपके सामने पिक आ चुकी है दोस्तों, ये है कुंभ स्वामी मंदिर। ये कौन सा मंदिर है, ये कुंभ स्वामी का मंदिर है दोस्तों, और इसका पुराना नाम है कुंभ स्वामी मंदिर, और जो वर्तमान में इसका नाम है अभी अपन इसको मामादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। मामादेव कुंड भी है यहाँ पर, जिसमें ये जो उद्दा था इसने अपने पिता कुंभा जी की हत्या की थी, तो मामादेव कुंड भी है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, कुंभ स्वामी मंदिर की, मामादेव मंदिर की। दूसरा ये कुंभ स्वामी मंदिर फिर से आ गया, इसको ये देखिए दोस्तों इस प्रकार का दिखाई देता है पास से देखने पर, ये कुंभ स्वामी मंदिर। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, उन सब के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे जब मैं आपको
बोर्ड पर पटाऊंगा तब अपन डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको एक मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में बता देता हूं। इसका ये मुख्य प्रवेश द्वार आ गया दोस्तों, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको अपन हल्ला पोल के नाम से भी जानते हैं। इस दुर्ग को हल्ला पोल या रामपोल के नाम से भी जाना जाता है, और ये इस कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको हम कौन से नाम से जानते हैं, हल्ला पोल या रामपोल। तो दोस्तों देखिएगा, अब अपन चलते हैं सीधे बोर्ड के पास, और बोर्ड में आपको मैं अच्छी तरीके से ये बता दूंगा कि ये जो मैंने आपको ये पिक्स बताई है, ये सब पिक्स कौन कौन सी है, क्या क्या है, इन सब के बारे में अपन बात कर लेते हैं। बोर्ड पर चलते हैं और आपको मैं खोल के बता देता हूं सब कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों अपन अब फाइनली बोर्ड पर आ गए हैं। अब मैं आपको ना वो सब कुछ खोल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये बच्चा आ गया था, इसने थोड़ा सा वीडियो को बिल्कुल थोड़ा सा खराब कर दिया है। बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते है ना। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये अपना क्या है, एक दुर्ग है। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आज अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब ये कुंभलगढ़ बना था ना, इसके पहले भी यहाँ पर एक दुर्ग था, और उस दुर्ग का नाम था मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग। और ये दुर्ग बनाया था जो अशोक द्वितीय था, उसका पुत्र था संप्रति, उसके द्वारा यहाँ पर एक गढ़ बनाया गया था। उस गढ़ के जो खंडित रूप था, उस पर महाराणा कुंभा के द्वारा एक गढ़ का निर्माण किया जिसको कुंभलगढ़ नाम दिया गया, और ये मंडन की देखरेख में किया गया था इस दुर्ग का निर्माण। ये मंडन ने इस दुर्ग की रूपरेखा तैयार की थी और कुंभलगढ़ दुर्ग बना लिया था। 1448 से 1458 तक लगभग 10 वर्ष में इस दुर्ग का निर्माण हो गया था। तो अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो दोस्तों नहीं दिख रहा है क्या? (1448 से 1458 तक इस दुर्ग को बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा था। 10 वर्ष लगे थे दोस्तों इस दुर्ग को बनाने में, मंडन को। तो ये दुर्ग किस प्रकार का है, ये सब मैंने बता दिया आपको कि ये किस मतलब गढ़ था, यहाँ पर कौन इसका शासक था, कौन क्या था, सब कुछ बता दिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं अब कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार है, और इसी दुर्ग के बाहर इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको सशक्त बनाने के लिए इसके चारों तरफ एक दूसरी दीवार का निर्माण किया गया है। दुर्ग की दीवार है, दीवार के आगे दूसरी दीवार और है, और इसी दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान दीवार कहा जाता है। इस जो ये दुर्ग की दीवार है, इसको चाइना के बाद भारत की महान दीवार कहा जाता है। और इस दीवार के बीच में पत्थर और मिट्टी डाली गई है जिससे कि ये मजबूत हो जाए, और जो बाहर से आक्रमणकारी आते हैं और आक्रमणकारी आकर के गोले बारूद दागते हैं, तो वो इसी मिट्टी में दसकर यहीं के यहीं रह जाए और किले के अंदर प्रवेश ना करे, और प्रवेश करने के बाद किले को क्षति नहीं पहुंचा। इसीलिए ये दोहरे परकोटे का यहाँ पर निर्माण किया गया था। इसकी जो लंबाई थी वो 35.5
8 किलोमीटर। कितनी थी दोस्तों? 35.8 किलोमीटर थी, लेकिन इसको 36 किलोमीटर लगभग मानते हैं इस दीवार की लंबाई को। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इस दीवार के बारे में यह कहा जाता है कि यह भारत की क्या है, महान दीवार है। बुर्ज वगैरह सब है इसके, तो ये महान दीवार हो गई। इसके बाद में इसके आगे है एक पोल है जो इसका मेन मुख्य प्रवेश द्वार है। वीडियो में मैंने अभी पहले आपको बता दिया है, फोटो के माध्यम से आपको बता दिया, चित्र मैंने बताया था। यह है हल्ला पोल, मुख्य प्रवेश द्वार है हल्ला पोल या राम पोल। तो यही है दोस्तों वो राम पोल या हल्ला पोल। उसके बाद इस दुर्ग में अपन प्रवेश करते हैं और दुर्ग में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले यहां पर आता है क्या, कटारगढ़ दुर्ग। और इस कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है लघु दुर्ग। दोस्तों इसको लघु दुर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुर्ग के अंदर जो दुर्ग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, लघु दुर्ग कहा जाता है। और इसका नाम है कटारगढ़। इसका नाम कटारगढ़ क्यों पड़ा दोस्तों? इसका नाम कटारगढ़ इसीलिए पड़ा क्योंकि ये एक सीधी चढ़ाई पे होने के कारण इसका नाम पड़ा कटारगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने तो इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में यह तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर खड़ा होकर अगर कटारगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके सर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। इतनी ऊंचाई यहां पर इस दुर्ग की बताई गई है अबुल फजल के द्वारा। दोस्तों इस कटारगढ़ दुर्ग में अन्य दुर्ग और हैं और इसी दुर्ग के भीतर जो ये अपना कटारगढ़ दुर्ग है, इसी दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है जिसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है बादल महल। क्या है दोस्तों? बादल महल। इस बादल महल में दो शाखा और है। एक तो क्या है बादल महल में, एक तो है बादल महल में मर्दाना महल। कौन सा है दोस्तों? मर्दाना महल। और दूसरा है जनाना महल। जनाना महल, मर्दाना महल की कोई शाखा नहीं है। इसके बाद इस जनाना की एक और शाखा है जिसको अपन बोलते हैं, एक तो है श्रृंगार कक्ष, एक तो है श्रृंगार कक्ष जिसको अपन बोल सकते हैं रानियों का ये दोस्तों ब्यूटी पार्लर है। क्योंकि जो रानियां जाती थी वो रानियां इसी श्रृंगार कक्ष में जाकर सज धज के बढ़िया होके आती थी। तो यही अपना श्रृंगार कक्ष है। इसके बाद में एक और है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी ये दोस्तों अपन ने बात कर ली इसके बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं जूनी कचहरी के बारे में। दोस्तों ये जूनी कचहरी क्या है? ये जूनी कचहरी दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था, वीरों ने जन्म लिया था। और उन वीरों के नाम मैं आपको बताता हूं। आप सभी ने नाम सुने होंगे राणा सांगा के, जिनको हम संग्राम सिंह कहते हैं। हस्सी घाव इनके शरीर पर थे। ऐसे वीर योद्धा का, ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था कहां? बादल महल की जूनी कचहरी में। दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन सा है? दूसरा व्यक्ति और है जिसका यहां पर जन्म हुआ था और वो है एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप सब लोग जानते हो, सब उसको बहुत अच्छे से तरीके से जानते हो, सब उसको लव करते हो। और वो पता है कौन है? वो है अपना महाराणा प्रताप।
एक ऐसा वीर योद्धा जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे वीर योद्धा के बारे में अपन बात करते हैं। उसी वीर योद्धा का जन्म हुआ था कहां पर, इस जूनी कचहरी में, महाराणा प्रताप का। और ये इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म यहां पर हुआ था जूनी कचहरी में। और इसी महल की अपन बात करते हैं तो इसी महल में एक माड़िया है दोस्तों। ये एक माड़िया है। माड़िया दोस्तों किसको बोलते हैं, ये माड़िया दोस्तों झालिया रानी थी। कुंभा जी की एक रानी थी जिसका नाम था झालिया रानी का मारिया, झालिया रानी। ये दोस्तों इसको बोलते हैं झालिया रानी का मालिया। ये झालिया रानी का मालिया इसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों, क्योंकि जो आज भी अपन लोग गांव में देखते हैं कि अपने घर के ऊपर एक और कमरा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, माड़ा बोलते हैं। और वो माड़ा यहाँ पर ये एक ही कमरा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झालिया रानी का माड़ा। और इसी में एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम है, मंदिर के बारे में अपन बाद में बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं बता देता हूं, इसी कटारगढ़ दुर्ग में एक मामादेव कुंड है दोस्तों। ये कुंड है मामादेव कुंड। और इसी कुंड के पास में हत्या की गई थी कुंभा जी की, किसके द्वारा, इसी मामादेव कुंड के निकट हत्या की गई थी कुंभा जी की, उसके पुत्र उद्दा के द्वारा। और इसीलिए आज उसको पितृहंता के नाम से जानते हैं उद्दा को। उद्दा ने इसी कुंड के पास में हत्या की थी, किसकी, कुंभा जी की। और इसी के पास में एक छतरी बनी हुई है, वो छतरी किसकी है, कुंभा जी की। महाराणा कुंभा जी की एक छतरी बनी हुई है। और इसी छतरी के पास में एक और छतरी बनी हुई है, वो है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो यहां पर दोस्तों दो दो छतरियां हैं, एक तो कुंभा जी की है और एक है पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो है 12 खंभों की। बारह खंभों की छतरी है यहां पर पृथ्वीराज सिसोदिया की, जो कि तेज गति के धावक थे, उनकी यहां पर छतरी थी। और दोस्तों इसी को, ये जो कटारगढ़ दुर्ग है, इसी को कहा जाता है क्या, मेवाड़ की आंख। इसको दोस्तों मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और इसी दुर्ग की खास बात यह है कि ये जो दुर्ग था, ये कुंभा जी का क्या था, निवास स्थान था। किसका निवास स्थान था दोस्तों, ये महाराणा कुंभा जी का निवास स्थान था। यहां पर ही महाराणा कुंभा जी निवास किया करते थे। दूसरी बात, यहां पर एक मंदिर था, यह है दोस्तों नीलकंठ महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों, नीलकंठ महादेव का मंदिर। मैंने चित्र में आपको अच्छी तरीके से बताया था नीलकंठ महादेव का मंदिर कौन सा है दोस्तों, यही वो मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। और इस नीलकंठ महादेव के मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि ये यूनानी शैली का है। तो इसी मंदिर के बारे में कहा गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कि ये यूनानी शैली का है। मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, नील
नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? नीलकंठ महादेव मंदिर। और दूसरों इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये जो इसकी दीवार है ना, ये भाई काफी मजबूत और सशक्त है। इस पर बाहरी आक्रमण करना भाई इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। 1577 में हालांकि एक आक्रमण किया गया था महाराणा प्रताप के समय में, 1577 में यहां पर आक्रमण किया गया था और ये गढ़ जीत लिया गया था 1578 के अंदर, मतलब 77 में युद्ध हुआ था और 1578 में महाराणा प्रताप से ये पूर्ण रूप से इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था। शाहबाज खां एक सेनापति था अकबर का, उसके द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया गया था। 77 में यहाँ आया था और 78 में अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप से छीना गया था ये कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों। उसके बाद में ये जो दीवार है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो दीवार है ना, ये इस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ इस पर चल सकते हैं। इतनी चौड़ाई यहां पर इसकी बताई गई है कि ये इतनी चौड़ी है ये दीवार, ये भारत की महान दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े इस पर एक साथ चल सकते हैं निगरानी करने के लिए। और ये जो दुर्ग था वो यहां तक पढ़ने के बाद दोस्तों यहां पर ही एक और मंदिर है दोस्तों, कुंभ स्वामी मंदिर या मामादेव मंदिर। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा मंदिर है क्योंकि यहाँ पर प्रशस्तियां लगी हुई है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों ये है अपना कुंभ स्वामी मंदिर। दोस्तों इस कुंभ स्वामी मंदिर की ये खास बात है कि यहाँ पर लगी हुई है क्या, प्रशस्तियां लगी हुई है 5 काली शिलाओं पर। यहाँ पर प्रशस्ति लगी हुई दिख रहा है ना दोस्तों आपको? हाँ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 काली शिलाओं पर प्रशस्ति लगी हुई है और उन प्रशस्तियों पर जो कुंभलगढ़ का इतिहास है वो सब दर्शाया गया है। और ये 5 काली शिलाओं पर प्रशस्ति लगी हुई है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वर्तमान में ये जो काली शिला है वो यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये उदयपुर के संग्रहालय में बिल्कुल क्या है सुरक्षित। ये उदयपुर के संग्रहालय में दोस्तों इनको ले जाया गया है, वहीं पर ये सुरक्षित है दोस्तों। और ये जो लिखी हुई है दोस्तों, ये प्रशस्तियां लिखी हुई है 5 काली शिलाओं पर, ये कौन सी भाषा में है दोस्तों? ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है दोस्तों? ये संस्कृत भाषा में है। और इन प्रशस्तियों के बारे में ये बताया गया है कि ये प्रशस्तियां संस्कृत भाषा में है। दूसरी बात इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है मामादेव मंदिर। ये जो नाम है ये दोस्तों वर्तमान में अभी इसको मामादेव मंदिर के नाम से बोलते हैं। इसका पहले नाम था कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर इसका पहले नाम था, बदलकर इसको मामादेव मंदिर के नाम से संबोधित करने लग गए। इसके बाद में दोस्तों ये जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इनका लेखक एक तो बताया जाता है किसको? एक तो बताया जाता है दोस्तों इसका लेखक, दो लेखक बताए जाते हैं दोस्तों इसके। पहला लेखक है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास दिख रहा है ना दोस्तों? एक तो लेखक कौन सा है? कान्हा व्यास है। और अगर
आपको पूछे कि हीराचंद ओझा के अनुसार इस प्रशस्ति का लेखक कौन है, ये गलत मानी जाती है दोस्तों। हीराचंद ओझा के अनुसार महेश दास को बताया गया है, लेकिन इसको किताबों में नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो इस प्रशस्ति का लेखक महेश दास है दोस्तों, महेश दास। कौन है दोस्तों? महेश दास को बताया जाता है। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ही बताया जाता है, बाकी इसको अपन कान्हा व्यास ही मान के चलते हैं। कान्हा व्यास को ही इसका लेखक माना जाता है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, काफी भर गया है ये, तो मैं थोड़ा सा क्या इनको हटा देता हूं। लेकिन यार हटाऊंगा क्या, अभी आपको क्या नोट्स बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी दोस्तों, तो मैं ना यहीं पे लिख देता हूं। अपन बात कर रहे थे ना ये इसकी पोल की, मैंने बोला था थोड़ी देर बाद में बात करते हैं इनके बारे में। तो ये जो पोल है ना, ये मेन मुख्य प्रवेश द्वार हो गया हल्ला पोल। इसके बाद में भी इसके क्या बहुत सारे वो पोल है, जैसे कि नींबू पोल, दूसरा प्रवेश द्वार है वो है हनुमान पोल, दिख रहा है दोस्तों हनुमान पोल। और हनुमान पोल के बाद में एक और पोल आता है जिसको अपन बोलते हैं भैरव पोल। भैरव पोल के बाद में आता है दोस्तों गणेश पोल। ये दोस्तों मैं इस छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको है ना नोट्स बनाने में परेशानी नहीं हो, क्योंकि एक ही बोर्ड में ना इतना सब कुछ आ गया कि आपको ना बस एक स्क्रीनशॉट में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो गणेश पोल आ गया, और गणेश पोल के बाद आता है अपना चौहान पोल। दोस्तों चौहान पोल के बाद में आता है पागड़ा पोल। ये दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों। सॉरी मुख्य प्रवेश द्वार नहीं, लेकिन ये मुख्य प्रवेश द्वार तो ये हो गया ना हल्ला पोल। इसके बाद में ये अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे पोल आते हैं, उन सब के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। और दूसरा एक और पोल आता है, वो आता है विजय पोल। दोस्तों इतने सारे पोल हैं यहाँ पर, किसके दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला विजय पोल है दोस्तों, नीचे अगर दिख रहा नहीं हो तो आपको। तो दोस्तों आपने कुंभलगढ़ दुर्ग की पूरी शेयर कर लिए, आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सब कुछ इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जो जो था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, और आपको अगर कोई इसमें परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी लास्ट उसका 5 मिनट में आपको उत्तर दे दूंगा, आप कमेंट में बता दिया करिएगा मुझे। और दोस्तों ये क्लास हो गई अपनी खत्म, अब कुंभलगढ़ दुर्ग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो ये पोल है ना, इनको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि कई बार इन पोलों के बारे में थोड़ा बहुत पूछ ही लेते हैं। और ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसमें सब कुछ आ गया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बाय, गुड बाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों। चलो आप बता दो मतलब है ना मैं कौन से दुर्ग की बात करूं। वैसे मैं ना ऐसे करता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा ना वो आपके लिए जैसलमेर दुर्ग की लाता हूं, क्योंकि बड़ा दुर्ग है, काफी घूमने में भी मजा आएगा आपको। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट जैसे भी देख लेंगे, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय।